नमस्कार दोस्तों, अनीस स्टैटिक जीके सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों के बारे में। दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एवं अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। तो दोस्तों, कौन सी चोटी है? वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व से तथा पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों, पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूनी और बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? लूनी नदी कहाँ जाके गिरते हैं? तो दोस्तों, ये गिरती है कच्छ का रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी भाग में गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोंकण तट। कोंकण तट कहलाता है। अगला अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसको हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। क्या है? दोदा बेट्टा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी। कौन सी है? अन्नायमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, अन्नायमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों, अन्नायमुड़ी जो है वो अन्नामलाई पे है। कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पठार है। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन है, माहिम तट तथा दक्कन पठार स्थित है। तो दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है।
तो छोटा नागपुर के पठार को हम भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली नदी का। हुगली नदी का है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो है गंगा नदी का। किसका है? गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी सहायक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को, किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है? पीडोलॉजी से। किस यंत्र से? पीडोलॉजी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बांगर के नाम से। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोगी माना जाता है? कपास की खेती के लिए किस मिट्टी को उपयोगी माना जाता है? तो रेगूर मिट्टी को। किस मिट्टी को? रेगूर मिट्टी। यहाँ रेगर लिखा है दोस्तों, थोड़ा मिसपंच हुआ है, रेगूर होगा, रेगूर मिट्टी को। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो दोस्तों काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे काली मिट्टी का विस्तार अधिक है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? वो है अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कितनी है? 36। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप,
लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ अनड्रॉप्ड होगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप जो है वो है बिट्रा। कौन सी है? बिट्रा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम मकर द्वीप कहते हैं, मकरट द्वीप, मकरकट, मरकट, मरकट द्वीप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इसे हम गाल्डविन ऑस्टिंग भी कहते हैं, K2। अगला क्वेश्चन, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं? ट्रांस हिमालय में। कहाँ? ट्रांस हिमालय में। अगला क्वेश्चन, लिपुलेख, लिपुलेख, थगला, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जेलेपला और नाथुला दर्रा, जेलेपला और नाथुला दर्रा स्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला, बुमला दीव, बुमला, दीफू तथा यांग्याप दर्रा स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वो सेनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? सेनोजोइक से। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है। क्या है? नमचा बरवा। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी है? सुनीता गोद्रा, सुनीता गोद्रा। अगला क्वेश्चन, दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। तो कौन है? संतोष यादव। कौन से है? संतोष यादव। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? दोस्तों कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो है राजस्थान में।
कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी शिखर जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।